हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, तो आज की वीडियो आप सभी लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसमें से मेरा पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से होता है। तो आप सभी लोग दो तीन पॉइंट होते हैं जिसे आप लोग याद करके जाइएगा, जैसे कि खनिज होता है और अयस्क होता है। ये जैसे वर्ड है ना, ये आप सभी लोग याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इन्हीं से डेफिनेशन भी बनती है खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग याद करके जाइएगा। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से। खनिज वह पदार्थ होते हैं जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, और अयस्क वह पदार्थ होते हैं जिससे ज़मीन से कोई पदार्थ निकाला गया और उसके बाद में उससे क्या किया जाता है, भूपट्टी के ऊपर उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और उसमें से जो पदार्थ निकलता है उसे अयस्क कहते हैं। तो जो खनिज कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 लौह अयस्क, या नंबर 2 कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर है जो कोयला ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970 में की गई थी, ना कि 1960 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। यानी जो खनिज होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक धात्विक होता है, अब समझिए, अभ्रक और लौह अयस्क। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यानी निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। यानी रबी की फसल कौन सी फसल कही जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो है कि रबी की फसल वह फसल होती है जो ठंडक शुरुआत होने से पहले, यानी नवंबर या अक्टूबर माह में बोई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। तो उसमें से ऑप्शन नंबर 1 चना है, ऑप्शन नंबर बी कपास है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, यानी चना होगा। यानी रबी की फसलें वही फसलें होती हैं जो नवंबर माह में बोई जाती हैं और वही अप्रैल में कटती हैं। तो उस समय हमारी रबी की फसल यानी ठंडक के मौसम में आती हैं। खरीफ की फसलें वह फसलें होती हैं जो गर्मियों के मौसम में बोई जाती हैं। इस प्रकार से बहुत सी फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में सोयानी खेती की जाती है। यानी सोयानी का मतलब ये होता है कि सीढ़ीदार खेती। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो सीढ़ीदार खेती। तो देखिए, सीढ़ीदार खेती कौन से मतलब कौन से राज्य में की जाती है, उत्तराखंड या पंजाब। तो देखिए, पंजाब जो इलाका है यहाँ तो सीढ़ीदार खेती की नहीं जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड है। देखिए, सीढ़ीदार खेती वहाँ की जाती है जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे कुछ यूं पहाड़ बने हुए हैं ना, तो ऐसे पहाड़ों पे जो आप लोग खेती करोगे तो कैसी होंगी ना, तो वहाँ सीढ़ीदार ही खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। आपका ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है सिंघली। तो जो आपको बताना है कि बहुसंख्यक कौन सा वर्ग होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी सिंघली वहाँ का जो है बहुसंख्यक वर्ग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में है, यानी संघ सूची। तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा है, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरक्षा है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों, ये क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप यदि इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं, जिससे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप सभी लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। यानी 1871 में जो है जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑटो वान बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी है कैंसर विलियम प्रथम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, कैंसर विलियम प्रथम।
अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? यानी सत्ता की साझेदारी की बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो इसका ऑप्शन ए, एक ही ऑप्शन है, संप्रदायों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया, तो यही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रवाद आपका शायद पहला ही चैप्टर है ना, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी क्या है, फ्रांस। तो फ्रांस देश से जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अब राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? मृदा जो है वो किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, आपसे ये पूछा है। आप समझिएगा, संसाधन कितने होते हैं, दो होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक वह संसाधन होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, यानी ईश्वर के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और कृत्रिम संसाधन वह संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन पेड़ हुए, पौधे हुए, भाई ऑक्सीजन देते हैं ना, तो संसाधन ही तो हैं। और कृत्रिम संसाधन जैसे बाइक हुई, बाइसिकल हुई, ये जब जो संसाधन है ये सब कैसे हैं, कृत्रिम संसाधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित, यानी ये वाला, इसमें सही आंसर कौन सा होगा? मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय योग्य संसाधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के क्या कारण थे? पंजाब राज्य में जो भूमि संकुचन यानी भूमि का कम होना क्या कारण था? तो अधिक सिंचाई, वहां पे अधिक सिंचाई करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस वीडियो का, कि भारत के किस राज्य के शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर क्या है, शिशु की मृत्यु दर कम है? तो इसका अकेला एक ऑप्शन है केरल। ठीक दोस्तों, और केरल जो है सबसे पढ़ा लिखा भी राज्य है। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।